हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ और मेरे भाई तुम्हारे जिंदगी से मैंने डिफरेंशिएशन का भय ऑलमोस्ट दूर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर आ चुके हैं और तुम्हारे डिफरेंशिएशन के अंदर टोटल 5.8 यानी कि टोटल 8 एक्सरसाइज है, जिसमें से कि मैंने तुम्हारे 4 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। ठीक है, अगर तुमने इसके वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए नहीं आ रहे हो मेरे भाई, प्लीज पहले तुम जा, यहाँ आई बटन पे तुम्हें इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा और उसको सीक्वेंस में वीडियो फॉलो करते हुए। लेक्चर तुम्हारा कितना है? 18 है। क्योंकि अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो नहीं करोगे समस्या आएगी यार, बहुत सारा समस्या आएगी। और तुम जैसा कि जानते हो कि तुम्हारे कैलकुलस का पहला पिलर है। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलस जो है टोटल 5 पिलर से मिलकर बना हुआ है। जानते हो ना, मैं हर लेक्चर में दिखाता हूँ ना। ठीक है, तो वो 5 पिलर से मिलकर बना हुआ है, ये तुम्हारा पहला पिलर है। ठीक है, तुम्हारे क्लास 12 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट और पहला पिलर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये खराब हो, क्योंकि अगर ये खराब हो गया ना तो इंटीग्रेशन भी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है मेरे भाई क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या हो, खराब हो। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात मानेगा और लेक्चर को सीक्वेंस में देखना मेरे भाई। ठीक है, ओके, क्या तुम देखेगा सीक्वेंस में, यानी एक बगले से। ये लेक्चर 18 है, जाके 1 से फॉलो करते हैं। अगर तुम लेक्चर 1 से देखते हुए आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार। हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बात तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है, खास ख्याल रखना है। क्या बोला गया यार कि एक्सरसाइज 5.4 के सवालों को बनाने से पहले, उससे पहले बहुत सारा क्या होते हैं, रूल होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, जो तुम्हें पढ़ा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या बोला कि लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो कर। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट तुम एक्सरसाइज को अटैक करोगे फिर एक आवाज आएगी। मैं लेक्चर में क्या बोलता हूँ, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर, और बॉल तुम होगा और बैट किसके हाथ में होगा, एक्सरसाइज के हाथ में होगा। ठीक है, टिक नहीं पाओगे भाई, टिक ही नहीं पाओगे यार, एक ही फर्स्ट बॉल के ऊपर आउट हो जाओगे। ठीक है, और तुम्हें पता है ना फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाना कितना बेइज्जती की बात है, तुम ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा टोटल 10 क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन है यार, 10 क्वेश्चन। लेकिन 10 क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो चल, आई होप तुम मेरी बात मानेगा, उसको देखते हुए आना। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं और मैं यही मान के चलता हूँ कि तुम लेक्चर को देख के ही आ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, तुम्हें मैं लोगों से मिलवाता हूँ। ये रहा हुए लोग, डिफरेंशिएशन रूल्स। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये तुम्हारा टोटल 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है, ये तुम्हारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है, जिसको कि तुमने डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में तुम पढ़ चुके हो इसी तरह से। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन रूल में पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल और चेन रूल। इन सभी रूल को नहीं पढ़ के आओगे। मैंने क्या दिखाया था, ये देखिए, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बजरंग बली। और तुम्हारा यहाँ बजरंग बली कौन है मेरे भाई, चैप्टर का डिफरेंशिएशन रूल। ये सभी रूल है। तुम समझ पा रहे हो मैं ये तुम्हें फिगर क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसा क्यों बना के रखा हूँ? ठीक है, तुम्हें मजाक लग रही होगी, तुम इस मजाक से कुछ सीख। ये फिगर इसलिए लगा के रखा हूँ, जिस तरह से अकेले बजरंग बली पूरे पहाड़ को उठा लिया ना, वैसे ही तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन रूल जो है मेरे भाई, ठीक है, ये टोटल जो रूल है तुम्हारा, ये सभी रूल को अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से सीख लिया ना, पता है तुम पूरे एक्सरसाइज को टांग लोगे। किसी भी एक्सरसाइज में घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा यार, सही बता रहा हूँ, सभी सवाल को ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पर लगाया है। ठीक है, आई होप तुम समझ रहा है ना। इसीलिए तुम्हें इस आई बटन पे या चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी रूल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको क्लिक करके सबको देख लेना, बजरंग बली बन जाना तगड़ा, उसके बाद आना मचाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। जितना मैंने अभी बातें बताई है वह बातें तुमने हालांकि स्किप कर दिया होगा, लेकिन स्किप नहीं करने वाली बात था, वो इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी, अब शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, आगाज हो। देख रहे हो हमारे लिए कितना मस्त डिजाइन करके रखा है यार, 5.4। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो 5.4 पढ़ने से पहले मैं तुम्हें क्या करूंगा, आज तुम्हें मैं कुछ दूंगा। ये याद आई यार, ये मेरे जमाने का सीरियल है, शायद तुम लोग के जमाने में खत्म हो गया होगा। ठीक है, ये तुमने देखा है? अगर देखा है नीचे कमेंट करना, हाँ सर मैंने भी देखा है। ठीक है, अगर देखा है तो देखिए, बहुत ही मजेदार सीरियल था, हम लोग बचपन इन्हीं में गुजरा है। ठीक है, हम लोग देखते थे। तो मैं तुम्हें आज ये फिगर क्यों लाया हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आज कुछ देने वाला हूं। सर क्या देने वाले हैं, लड्डू? नहीं, मैं तुम्हें देने वाला हूं आज ये वाला पेंसिल। किसके लिए, एक्सरसाइज 5.4 के लिए ये वाला पेंसिल देने वाला हूं। ठीक है, ओके। जिस तरह से ये शकला का बूम बूम है ना भाई, शकला का बूम बूम, जिस तरह से ये इस लड़के पास ये जो पेंसिल था, इसको जो मर्जी था ये वो चीज क्या करता था, बना लेता था। ठीक है, उसी तरह से
ये जादुई पेंसिल अगर आज तुम्हारे पास आ गया तो एक्सरसाइज 5.4 में तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैं तुम्हें आज क्या करूंगा, एक्सरसाइज 5.4 के सवालों को मिलवाने से पहले कुछ बातें तुम्हें बताता हूं, उसे ध्यान से देखना। ओके, ठीक है ना भाई? चाहिए नहीं पेंसिल? ठीक है, ध्यान सुनना। अभी जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं ना, वो बातें ध्यान से रखना और ध्यान से सुनना उसको, क्योंकि अगर तुम अभी जो मैं बातें बताऊंगा उसको ध्यान से तुम सुन लेता है। एक्सरसाइज 5.4 के अंदर टोटल 10 सवाल है। तुमसे ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो तुमसे नहीं हिलेगा। तुम सभी सवालों को खुद से ही मचा दोगे यार। बस ये जो तरीका सिखा रहा हूं वो तरीका के सीख ले, फिर जा खुद से मचा लेना। नहीं मच पाएगा तो आना देखना सवाल को, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम ध्यान से देखना। आ जा, शुरू करते हैं। पहले तुम्हें सवाल से मिलवा दूं। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल, है ना? है ना? अभी सवाल सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, अभी पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे। 5.4 के अंदर जितने भी नियम है ना उसको पढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताऊंगा वो 5.4 में काम आएगी। ये तुम्हारा सवाल है ना यार? देखो बताओ, ये तुम्हारा क्या है? ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? कौन सा रूल लगेगा? डिवाइड में यार। कौन सा रूल? सर डिवाइड रूल लगेगी। बस लगा दो डिवाइड रूल, खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सरसाइज 5.4 जो है ई के पावर एक्स, पहचानते हो इसको? इसी का पूरा खेला होने वाला है 5.4 में। ये ढीठ को पहचानते हो? पहचानते हो ढीठ को? या मिलाऊं या पहचानते हो? या मैं मिलवाता हूं तुम्हें, 2 मिनट लगेगी, ध्यान से देखना। मिलो इससे, ढीठ से। आजा भाई। हाँ, ये रहा, ये रहा। पहचानते हो ये इसको? ये वाला मीम, ये वाला। ये चाचा जो है, ये चाचा देखो, ये पूछी वाले हिलने के नाम ही नहीं लेगा यार, हिलने के नाम ही नहीं ले रहेंगे। ये ढीठ है, ढीठ। ये चाचा, ये चाचा, या दादाजी, दादाजी, टिक्की वाले, टिक्की वाले, ठीक है? ये टिक्की वाले, देखो इनको, ये हिलने के नाम ही नहीं ले रहे हैं तुम्हारा ये, ठीक है? देखो देखो, अभी चलेगा फैटम फैटी। देखो 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 देखो। ओ चाचा थोड़ा सा हिल जाओ। देख रहे हो? बुढ़ाड़ी में हड्डी उड्डी टूट जाएगा तो जुड़बो नहीं करेंगे, फिर भी नहीं हिल रहे हैं ये। देख 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 देखो 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 देख 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 रहे हो? चलो तुमने देख लिया ना? ये वाला मीम तुमने जरूर देखा होगा मेरे भाई। यहाँ पर उसी तरह से ई के पावर एक्स जो है ना, ये ढीठ होते हैं। मुझे यानी मैंने तुम्हें जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो के मदद से मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से उस वीडियो में वो चाचा जी थे ना, ढीठ थे, हिलने के नाम ही नहीं ले रहे थे यार, ठीक है? बुढ़ाड़ी में हड्डी टूट जाएगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा पता नहीं, लेकिन हिलने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसी तरह से ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई, वही का वही होता है। ओके, ये ढीठ होते हैं। और ई के पावर एक्स का अभी हम लोग आगे इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, तो इनका इंटीग्रेशन भी क्या होते हैं? यही के ही होते हैं, हिलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो तुम्हारे आज एक्सरसाइज 5.4 में इसका ही यूज होने वाला है, बहुत तगड़ा यूज होने वाला है। इसलिए मैंने तुम्हें आज ये ढीठ से मिलवाया, ठीक है? आ गई ना बात समझ में? आ गई ना? क्या ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? वही क्यों होते हैं, ये ढीठ होते हैं। ये वाला मीम याद रखना। अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, ठीक है? ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। ये देखो, है ना? तो तुमने क्या सीखा इसके बारे में कि सर ये ओह ढीठ, सर ये ढीठ होते हैं, ठीक है? यानी कि इनका डिफरेंशिएशन सर वही का क्या होते हैं, वही, चेंज नहीं होता है। याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग। हो गया? अब कुछ बातें और है जो तुम्हें सीखनी अच्छी तरह से जरूरी है। देखो ध्यान से, क्या सीखनी है तुम्हें? देखो, ई के पावर क्या है? एक्स, है ना मेरे भाई? अभी मैं तुम्हें एक्सरसाइज 5.4 के अंदर जितने भी सवाल है ना, उन सवालों का कंसेप्ट तुम्हें दे रहा हूं, उसको ध्यान से सीख अच्छी तरह से, ठीक है? भागना नहीं, ध्यान सीखना। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तुमने अभी क्या देखा कि वही के वही होते हैं, ये ढीठ होते हैं। क्या होते हैं ये? सर ढीठ होते हैं, हाँ, है ना? अब ध्यान से देखना, जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं राज की बात। ई के पावर डी एक्स, डी बटे डी एक्स,
ई के पावर साइन एक्स, है ना। अभी से टॉपिक शुरू हो गया तुम्हारा 5.4 के अंदर, जो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताने वाला हूं। ध्यान से सीट बेल्ट टाइट कर लो, कान हेडफोन डाल लो, अभी तुम कंसेप्ट सीखने वाले हो। तुम्हारे 5.4 के जितने सवाल है ना, सभी मौत के घाट उतर जाएंगे। बस वो कंसेप्ट को ध्यान सुनना, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो क्या है, ई के पावर साइन एक्स है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही के वही होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पर तो बोलोगे सर ई के पावर यहाँ पर साइन एक्स आ गया, यही तो समझना है ध्यान से। ई के पावर एक्स क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। और यहाँ पर होता क्या है, एक्स होता है। तो मैं तुम्हें चेन रूल से सिखाते हुए आ रहा हूं। क्या सिखाते आ रहा हूं कि अगर यहां पर ई के पावर दे दिया सोनू तो खाना खाए ले, तो मेरे भाई ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहना चाहिए कि ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वही के वही होता है। तो यहाँ क्या होगा, ई के पावर एक्स, यहां पर एक्स की जगह पर क्या है, सोनू, तो सोनू लिखाएगा बस। हाँ, हालांकि नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और यहां पर डिफरेंशिएशन होगा किसका, सोनू का, यहां लगेगा चेन रूल। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही के वही होता है। और ई के पावर जो कुछ भी रहेगा वो तुम्हें, ई के पावर में कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा उसको तुम एज इट इज उतार दोगे बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलते रहना चाहिए कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही के ही होते हैं। अगर ई के पावर में कुछ और चला गया है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तुम एज इट इज उतार दोगे। हालांकि नेक्स्ट लाइन में गुना करके तुम उनका डिफरेंशिएशन कर दोगे, इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। लेकिन तुम्हें पहला बात क्या याद रखना है कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही के वही होते हैं। हेलो, समझा मेरे भाई? नींद नहीं आ रही है ना? यह बातें बहुत जरूरी है। अभी मैं सवाल बनाऊंगा ना, वहां तुम इसका यूज करोगे, तुमसे खुद से सवाल बना शुरू हो जाएगा। बस इन बातों को ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में फंसते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि सोनू जो रहेगा वही। यहाँ पर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ई के पावर एक्स। लेकिन यहां पर ई के पावर एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, जो रहेगा वही छापेंगे, बस हो गया। हाँ, हालांकि हम लोग गुना देकर नेक्स्ट लाइन में लगाएंगे चेन रूल, और साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां आएगा साइन एक्स, हो गया। आई बात समझ में? यही तुम्हें सीखना है। क्या सीखनी है, क्या सीखनी है, क्या? एक डस्टबिन है, एक क्या है, डस्टबिन है। मुझे पता है कि डस्टबिन के अंदर क्या होते हैं, कचरा होते हैं। उसके अंदर कोई चीज डला हुआ है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर कचरा है कि कोई सामान है। उसके अंदर कोई चीज है तो कचरा ही होगा भाई, उसको मैं लूंगा, उठा कर फेंक दूंगा बाहर। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि डस्टबिन के अंदर कचरा के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहिए। आई बात समझ में? यानी इस एग्जाम्पल से तुमने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल से तुमने यह सीखा कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही के ही होते हैं। और वहां जिसको डाल देंगे हम वही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ई के पावर एक्स उसको बाहर को एच निकाल देगा। क्या? याद देख, अगर यहाँ है डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखा हुआ ई के पावर क्या, ई के पावर, ई के पावर क्या लिखूं मैं, यहाँ पर लिख दो बर्तन। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। बस मैं क्या जानता हूं कि डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का क्या होते हैं, वही के होते हैं, ये ढीठ होते हैं, बस। तो इनका भी वही की हो जाएगा, ई के पावर बर्तन, बस। हाँ, हालांकि तुम इसको नेक्स्ट पेज में लिखोगे, बर्तन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। क्या बोलते हैं इनको? चेन रूल। क्या समझा? आई समझ में बात? और एग्जांपल देखते हैं। देखो, डी बाई डी एक्स, यहां लिखते हैं ई के पावर, सोनू नहीं लिखते हैं, लिखते हैं मोहन। क्या लिखते हैं? मोहन। तो हम क्या जानते हैं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही के वही होते हैं। तो यहां क्या करेंगे, वही को वही उतार देंगे, तो ई के पावर मोहन, बस हो गया। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही कोई होते नहीं बदलते हैं, बस यहाँ वही कोई हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा चेन रूल, और आगे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे उतारना पड़ेगा, और मोहन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बस हो गया। हो गया ना? आई होप तुम इतना छोटा सा कंसेप्ट मेरे भाई सीख चुका होगा, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो अब मोहन सोहन बहुत हो गया। अब हम लोग कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? डी बाई डी एक्स, ई के पावर लॉग एक्स, है ना।
इसका एग्जांपल लेते हैं। कुछ नहीं यार, बस वही वाला क्या, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही के वही होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, वही के वही लिख दोगे बस। हाँ, अब यहाँ पर d/dx में क्या लिखोगे, अब उसको नीचे उतार के log x का भी लिख दोगे, हो गया। लेकिन फर्स्ट लाइन में तुम्हें क्या करना है कि e के पावर जो कुछ भी रहेगा उसको एज इट इज उतार दोगे, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही के वही होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको तुम एज इट इज उतार दोगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। हाँ, गुना देकर आगे तुम चेन रूल लगाओगे तो आगे उनका डिफरेंशिएशन तुम कर दोगे, लेकिन वहां कुछ नहीं करोगे। गलती से यहां पर अगर माना कि लिखा हुआ है e के पावर साइन इनवर्स x, इनका कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं। क्या जानते हैं हम लोग, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही कोई होते हैं। और e के पावर x की जगह पर जो कुछ भी रहेगा उसको एज इट इज छाप देंगे, तो उतार दे e के पावर साइन इनवर्स x, हो गया, खत्म। हालांकि अब गुना देकर हम लोग लगाएंगे चेन रूल, और चेन रूल हम लगाना जानते हैं ना कि पहले इसका करते हैं फिर अंदर घुसते हैं। अब हम लोग कर देंगे क्या, साइन इनवर्स x का भी कर देंगे, हो गया। तो इतना सारा एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आए क्या, आ गई ना, हाँ आ गई। अब हम लोगों ने जो इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, अब इस ज्ञान को कहां बरसाते हैं, अपने सवालों के ऊपर। ठीक है, आ जा सवाल के ऊपर। ये रहा हम लोग का पहला सवाल। ठीक है, कोई दम नहीं है यार, बस सीधे लगा देंगे। तो बताओ यहां से कौन सा रूल लगेगा, यहां पर कौन सा रूल, डिवाइड रूल लगा दे, आजा लगाते हैं। देख, सवाल में अगर y बराबर नहीं दिया हुआ रहे तो मान लिया कर अपने मन से। ठीक है, क्या लिखे यहां पर, माना कि y बराबर e के पावर x बटे साइन x, हो गया ना। बस यहां लगाते हैं क्या, डिवाइड रूल। और डिवाइड रूल तुम्हें लगाने आती है, ये मेरे भाई क्या होते हैं, तुम्हारा तरीका होता है सवाल को लिखने का। हाँ ठीक है, अब हम लोग डिवाइड रूल कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जो पहले आया है u बाय भी ना, u बाय भी ना, क्या होता है u बटे भी, dy/dx। कैसे लगता है, जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले होता है, तो u आया है पहले, जो ऊपर है ना वो पहले आता है, और v बाद में, तो v बाहर इंतजार करेगा, और dy/dx अंदर कौन जाएगा, u, फिर लगेगा बीच में माइनस का, और u बाहर, और dy/dx अंदर कौन जाएगा, v, और नीचे वाला क्या होता है, स्क्वायर। तुम्हारा ये क्या होते हैं, सर डिवाइड रूल होते हैं। आती है ना, तुम सब पढ़ के ही आए हो ना भाई, हाँ ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दे, तो ऊपर वाला u है ना, यानी कि e के पावर x पहले आया है ना, तो उनका डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो साइन x क्या होगा, बाहर। तो चलिए साइन x बाहर निकलिए, तो साइन x बाहर, और dy/dx अंदर कौन जाएगा, e के पावर x, बीच में लगेगा साइन माइनस का। अब e के पावर x बाहर निकलिए, और dy/dx अंदर कौन जाएगा, साइन x, हो गया। और बटे नीचे वाला क्या करना होता है, स्क्वायर, तो साइन x क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर। ठीक है, ये सब तुम्हें आती है, ये सब में कोई दम नहीं था, पहला सवाल में कोई दम ही नहीं है यार। सर अभी जो आपने इतना सारा कंसेप्ट सिखाया कहाँ अप्लाई हो रहा है, धैर्य, नेक्स्ट सवाल में अप्लाई होगी। ठीक है, हो गया। चलो तो मैं इनको आगे बना दूं, यहां पर इसको हटा देता हूं। ओह, कहां चला गया मेरा वो, मेरा सूरज चांद कहां चलेगा ना भाई। मैं बनाता हूं यहां पर, ठीक है, पेन चेंज कर कर। ठीक है, आगे इसका सॉल्व करता हूं, यहां बराबर लगा दे। देख, तो साइन x तो कुछ होगा नहीं, गुना e के पावर x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पड़ा है, और इसी का यूज पूरे एक्सरसाइज में होने वाला है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ढीठ होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन भी वही होते हैं और इंटीग्रेशन भी वही होते हैं, तो इनका वही कोई हो जाएगा, ये रट्टा मार ला अच्छी तरह से, हो गया। e के पावर x वही को वही गुना साइन x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई cos x, यहां आ गया तुम्हारा क्या, cos x, हो गया, बटे यहां लगा दे बराबर। देख रहा है मैं पहले बराबर नहीं दे रहा हूं, तुम ही पहले बराबर मत लगाना, बाकी नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, हो गया ना। बस तुम्हारा आंसर हो गया। अब चाहो तो दोनों में e के पावर x कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, तो e के पावर x कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या बचेगा, यहां पर साइन x, हमारे यहां से निकल गया, क्या बचेगा, cos x, और बटे नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर x। आंसर देख लो, तुम्हारा आंसर यहां दिया हुआ है ना।
पहला सवाल में कोई दम था क्या? कोई दम नहीं है यार। ठीक है, आई होप तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, समझ में आ गई। ओके, चलते हम लोग कहां पर अब? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये रहा हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से यूज होगा, अभी तक हम लोगों ने जो अपना पूरा पूरा कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसका यूज होगा। ठीक है, चलो इनका भी वैसे ही कुछ करेंगे। सीधे मान ले पहले, क्या y बराबर नहीं दिया हुआ है, मान ले, माना कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x हो गया ना। इनका करते हैं डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स, और y का मान क्या होगा? e के पावर साइन इनवर्स x। ठीक है ना। अभी जो मैंने तुम्हें इतना सारा कंसेप्ट भर भर के सिखाया ना, सकला का बुम बुम वाला जो पेंसिल दिया था ना, उसका यूज यहां पर कर यहां पे। तो तुमने क्या पढ़ा है? e के पावर साइन x का डिफरेंशियल मेरे भाई क्या होते हैं? वही कोई होते हैं, ये ढीठ होते हैं। हाँ, अब यहां पर जो कुछ आ जाएगा मुझे मतलब नहीं है यार, जो यहां आएगा वो नीचे जाएगा, तो बस इनका वही कोई हो जाएगा, e के पावर साइन इनवर्स x। हो गया यार, हो गया बस। ठीक है ना। तुम्हें e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो? वही कोई होते हैं। अब यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं करोगे, उसको तुम एज इट इज छाप दोगे। ठीक है, छाप दोगे ना? ठीक है। अब आगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया है, अब हम लोग लगाएंगे यहां पर चेन रूल और आगे बढ़ेंगे। e के पावर x का हो गया है, अब होगा किसका? साइन इनवर्स x का। तो यहां क्या लिखोगे? गुना डी बाई डी एक्स, और यहां तुम्हारा होगा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम फंसो। e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही कोई छाप दिए, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया है, अब करेंगे किसका डिफरेंशिएशन हम लोग? साइन x का। साइन x कर दिए, हो गया यार, बस हो गया। अब क्या? ठीक है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, e के पावर साइन इनवर्स x एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, गुना साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। आती है, चीटिंग नहीं आती है। क्या होता है? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इनको गुना करो तो क्या होगा? ये e के पावर साइन इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देख ले, है ना मेरे भाई। अगर तुम्हें ये सब सूत्र याद नहीं है ना, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर और इनका फर्स्ट लेक्चर जिसमें थंबनेल के ऊपर लिखा होगा फॉर्मूला शीट, उस लेक्चर को तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जो है डिफरेंशिएशन का क्या है मेरे भाई? क्या है? क्या है? नट बोल्ट है। उसके बिना तुम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ पाओगे। तो सूत्र याद रखनी बहुत जरूरी है। जाकर वीडियो को देख लेना, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, स्टाइल से याद रखने का, याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई दिक्कत है क्या? अब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारा 5.4 सबसे आसान है यार, कोई दम ही नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब आसान तभी लग सकती है कब? जब जितना बातें मैंने बताया ना उसको पढ़ के आओगे तब। सारे लेक्चर को तुम सीक्वेंस लेते हुए मेरे भाई, तुम्हें एक भी चैप्टर में, एक भी एक्सरसाइज में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो दिक्कतें आ रही है क्या? नहीं ना। ठीक है, अगर आ रही है थोड़ी बहुत, टेंशन नहीं ले। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? 3 के ऊपर। इसमें भी कोई दम नहीं है यार, मिनटों में बन जाएगी। बनाऊं? आ जा। क्या करेंगे? लिखेंगे वही, माना कि y बराबर e के पावर एक्स क्यू, है ना। अब कर दो यहाँ पर डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और y का मान कितना है? e के पावर एक्स क्यू। हाँ, है ना। अब यहाँ पर तुम्हें बहुत खास बात ध्यान रखनी है, जो हर बच्चे फंसते हैं। मैं नहीं चाहता हूं तुम फंसो, इसीलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पहले तुम्हें सकला का बुम बुम वाला पेंसिल दिया था, और मैं सवाल को बनाने के दौरान भी बहुत बार बहुत सारी बातें कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दिमाग से कहाँ निकल जाए, बाहर बहुत दूर भाग जाए। ठीक है, देखो क्या तुमने सीखा है। तुम्हें बस यही याद रखना है मेरे भाई, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? बड़ा ढीठ होते हैं, वही के वही होते हैं। अब यहाँ x जगह पर क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता यार, ना तुम्हें पता होना चाहिए। बस जो रहेगा तुम उसको छाप देना। ठीक है, ओके। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? वही कोई होते हैं। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है मुझे मतलब नहीं है, बस हमको क्या करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन वही वही छाप देंगे। ठीक है ना, चलो छाप दे इसे। तो e के पावर x क्यों है उससे मतलब नहीं है। मैं क्या जानता हूं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही कोई होते हैं, मैंने छाप दिया। हाँ, अब
एक्स की जगह पर क्या कुछ और है तो मुझे नहीं पता, वही डायलॉग याद रखना है। ई के पावर एक्स यानी सोनू भी रहेगा, सोनू तो मुझे मतलब नहीं है, जो रहेगा वही होगा। यहाँ एक्स क्यू था वही हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, हालांकि नेक्स्ट लाइन में, यानी नेक्स्ट लाइन नहीं, आगे क्या लिखना है, गुना डी वाई डी एक्स। जब ई के पावर एक्स का हो जाएगा तब चढ़ोगे आगे और इनका भी कर दोगे। ले भाई तेरा भी कर दिया, ला जा खुश रह। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या सर, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। पहले हम लोगों ने ई के पावर एक्स का किया डिफरेंशिएशन, ये मेरा पूरा क्या था, ये मेरा पूरा क्या था भाई, एक्स था। ठीक है, क्योंकि ये एक्स की जगह पर था, ये पूरा हो गया ना। मैंने ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम लोग, वही कोई होते हैं, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे और एक्स क्यू का भी कर देंगे, कर दिया। इसको बोलते हैं चेन रूल। कर देगा ना, तुम चाहेगा तो यहाँ पर लिख सकता है, चाहेगा नहीं लिखा, जरूर लिख यहाँ पर क्या, यहाँ लिख, चूंकि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, वही कोई होते हैं, ई भी लिख दे और यहाँ क्या लिख दे, बाय चेन रूल। बहुत अच्छी बात है, सब लिख दिया कर। ठीक है, हो गया। अब इनको सही से लिख दे, तो ई के पावर एक्स क्यू रहने दे और इनका करोगे डिफरेंशिएशन, आती है ना भाई, क्या आगे उतर जाएगी, तो 3x² हो गई। इनको सही से लिख दे तो 3x² पहले आ जाएगा और ई के पावर एक्स क्यू बाद में चला जाएगा। तो मैं इनको कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर क्या 3x² बाहर आएगी, यानी अंक पहले तो लिखा गया और ई के पावर एक्स क्यू बाद में चला गया, आंसर। कोई समस्या नहीं ना भाई, नहीं ना, मैं बड़े प्यार से मैं बता रहा हूं, तुम्हारा एक्सरसाइज 5.4 में कोई दम नहीं है। बस तुम्हें दिमाग में एक ही ख्याल रखना है, एक ही बात का, कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही कोई होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा उसको एज इट इज छाप दोगे। हाँ, गुना देकर बाद में उसके पावर में जो रहेगा उसका भी कर देना क्या, डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं चेन रूल, तुम जानते हो, है ना, मजा आ रही है ना। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये रहा, इसमें भी नहीं डरना है यार, वैसा ही करना है। लगाएंगे यहां पर चेन रूल, पहले करेंगे साइन का, फिर करेंगे टेन का, फिर करेंगे ई के पावर एक्स का, फिर करेंगे -x का। डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, यहां लगेगा लंबा वाला लगेगा चेन रूल। ठीक है, डरना नहीं है। बुलाएंगे दया भैया को, पहले बाहर का दरवाजा तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, फिर तोड़ेंगे दरवाजा, फिर अंदर घुसेंगे, घुसते हुए चले जाएंगे। बस ध्यान से दिखना और ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं यार, हम लोग क्यों होते हैं, तुम्हें बताने के लिए ना, हम ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके, चलो बनाए, आ जा लिखते हैं। माना कि y बराबर, अगर नहीं दिया हो रहे तो मान लो 10 इनवर्स ई के पावर -x ना। चलो इनको लेते हैं पहले हम लोग अपने मशीन के अंदर, तो dy/dx, y का मान कितना है, ये साइन इंटू 10 इनवर्स ई के पावर -x है ना। अब मैं यहां से कर रहा हूं चेंज, क्यों सर, ताकि इस चीज का भय तुम्हारे दिमाग में नहीं रहे। अच्छी तरह से मैं बना रहा हूं, ध्यान देखना, पेन चेंज कर कर। पहले करेंगे बाहर का, फिर करेंगे इसके अंदर का, फिर इसके अंदर का, घुसते हुए चले जाएंगे सीक्वेंस में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, साइन का क्या होता है, cos x, लिखेंगे cos x। यहां x लिख दूं क्या, यहां लिख दूं x क्या, नहीं लिखूंगा यहां पर x। मैंने तुम्हें चेन रूल में चिल्ला चिल्ला कर बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं, वहां जो रहेगा वही लिखेंगे। यहां साइन है ना, ये साइन है ना, तुम्हारा ये पूरा मेरे भाई क्या है, x है। ओके, आई बस में आई ना। एग्जाम्पल दूं, मस्त एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान सुनना है। ये एग्जाम्पल अपने भेजा में घुसा लेना। माना कि तुम स्कूल का मॉनिटर हो, क्या हो, तुम स्कूल का क्या हो, मॉनिटर हो। ओके, अब तुम्हारे स्कूल में मैम नहीं है, जो तुम्हारी हेडमास्टर मैम है या सर होंगे वो नहीं है, कहीं गया हुआ है, और मैम तुम्हें बोल के गई है। उस वक्त मैम तुम्हें बोल दी थी या सर तुम्हें बोल दिया था कि देख बेटा, मतलब जो भी तुम्हारा नाम है, अगर मैं स्कूल में नहीं रहूं ना, छुट्टी वगैरह में रहूं ना, तुम पूरे क्लास को संभालना और अटेंडेंस तुम ही लेना। ठीक है, अटेंडेंस तुम ही लेना, क्योंकि तुम क्लास का मॉनिटर हो। यह पावर तुमको किसने दिया, स्कूल के हेडमास्टर सर ने दिए या मैम ने दी होगी। ओके, चलो एक दिन मैम नहीं थी, अब तुम अपना पावर का यूज करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना भाई, करोगे ना, करोगे ना। क्यों, क्योंकि अब तुम उसके जगह पर हो। या फिर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, बाहियात एग्जांपल लगा, फिर दूसरा एग्जांपल देख। कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम सुने हो,
अगर मुख्यमंत्री साहब बीमार हैं, कहीं चले गए हैं, उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? उप मुख्यमंत्री संभालते हैं ना, क्योंकि वो इनके जगह ले लेते हैं फिर कुछ दिन के लिए, फिर वो जब ठीक होकर आते हैं फिर वही संभालते हैं, ये चले आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर होता है क्या, साइनेक्स होता है। क्या होता है? साइनेक्स। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स जगह पर कौन है? ये पूरे भैया बैठा हुआ है, ओ tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बैठा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो काम एक्स कर रहा था, अब एक्स जगह पर ये बैठा हुआ है, तो इसके साथ भी वही होगा जो एक्स के साथ होता था। आई बात समझ में? यह एग्जाम्पल मैं बहुत सारे बच्चों को देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाए मेरे भाई। क्या क्या क्या? दो दोस्त, इस एग्जाम्पल से तुम तगड़ा समझ जाएगा। दो दोस्त थे, ठीक है, दो गो दोस्त था। एक दोस्त रोज जाता था कहीं पे काम करने जाता होगा, एक दोस्त कहीं पर रोज काम करने जा रहा था। एक दिन वो दोस्त कहीं बीमार हो गया, तो तुमको बोला कि भाई जाना, जहाँ मैं रोज जाता हूँ काम करने के लिए, तुम भी चला जाना थोड़ा आज के लिए, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, नहीं तो वो नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज चला जाना। तुमने उस दोस्त की जगह पर चला गया, तो मेरे भाई जो काम तुम्हारा वो दोस्त वहां पर जाकर कर रहा होता है, तुम गए हो उस दोस्त की जगह पर एक दिन के लिए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बीमार है। बता, जो काम वहां पर जाकर तुम्हारा दोस्त कर रहा होगा और तुम गए हो उस दोस्त की जगह पर, तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो दोस्त जो काम वहां जाकर रोज कर रहा था, वो दोस्त एक दिन बीमार हो गया, और वो दोस्त जो है तुमको बोला है कि जा मेरे भाई, आज तुम मेरे जगह पर चला जा क्योंकि मैं बीमार हूं। तो वहां पर जाकर तुम्हारा दोस्त जो रोज काम कर रहा होगा, तुम गए हो उसकी जगह पर, तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ेगा ना कि जो तुम्हारा दोस्त कर रहा होगा। आई बात समझ में? हाँ, आ गई समझ में। उसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई क्या, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ जो रहता है वही यहाँ लिखाता है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर कौन है? ये पूरा है, तो ये पूरा लिखाएगा। ओके, आई होप तुम समझ गया था सारा एग्जांपल से। हाँ, कमेंट करना अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर साइन का होता है कॉस, यहाँ पर मेरे भाई एक्स नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? सर यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर ये पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा एक्स जगह पर है, तो पूरे छाप दे। tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो तुम्हारा साइन का क्या हो गया? कॉस एक्स। अब घुसेंगे अंदर, अब होगा किसका? tan का होगा। किसका होगा? tan इनवर्स का होगा। तो यहाँ लिखोगे dy dx, और अंदर कौन जाएगा अब? tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। भाई सर कैसे हुआ? सर कैसे हुआ? सर कैसे हुआ? मेरे भाई यह तुम्हारा चैन रूल के द्वारा हुआ। यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, बाय चैन रूल, ठीक है। आई बात समझ में? हो गया ना। अब हम लोग जब tan इनवर्स कर देंगे तो फिर करेंगे e के पावर x करेंगे। अब जब e के पावर x का भी हो जाएगा तब करेंगे हम लोग माइनस x का करेंगे। पूरा अंदर जाएंगे यार, चैन रूल तगड़ा यूज हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। चलो आ जा, इसका तुम कर दिया है, उसको कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज लिख दे। तो कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस x, इनको कुछ नहीं करना है, गुना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है सर? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। अभी यहां पर एक बात का ध्यान रखना, वो दोस्त वाला एग्जाम्पल, उस दोस्त की जगह गए हो तुम काम करने के लिए, तो वहां पर जो तुम्हारा दोस्त काम कर रहा था रोज, वही तुमको भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी जगह तुम गए हो, ठीक है। वही बात है यहाँ पे। यहाँ पर x रहता है तब होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x है क्या? नहीं है यार। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स है। यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर x जगह पर कौन है मेरे भाई? e के पावर माइनस एक्स है। तो इस सूत्र में जहां जहां x होगा वहां वहां कौन जाएगा? e के पावर माइनस एक्स। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कब से यार। आई बात समझ में? कमेंट करना समझ में आई तो। क्या इनका होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। जब एक्स रहे तभी ना एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो वहां पर जो रहेगा वही क्या बनता है हमारा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आई ना। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ तब से। आई होप मैं सफल हो गया तुमको यही बात समझाने में। आई भाई समझ में? कमेंट कर देना, ठीक है। क्या सर? क्या सर? क्या सर? यहाँ जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा x बन जाता है। यहाँ पर जैसे क्या था? साइन x, ये पूरा क्या बन गया मेरे भाई?
साइन का एक्स बन गया है और आगे ही मेरा 10 का पूरा क्या बन गया है, एक्स बन गया है, हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स नहीं है, कौन है, ई के पावर माइनस एक्स, ये तुम्हारा क्या है, एक्स है, हो गया, ठीक है ना। चलो अब फिर यहाँ होगा गुना और डी बाई एडिशन कौन जाएगा मेरे भाई, अब कौन जाएगा, साइन का हो ही गया है, टेन इनवर्स का भी हो ही गया है, अब जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। क्या लिखोगे, ई के पावर माइनस एक्स। हाँ मैं इनको बनाता हूँ कहाँ पर, अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, ले लिया मैंने इसको नेक्स्ट पेज पर। अब देखा आगे, जिसका हो गया है उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है प्यार से। तुम्हारा क्या हो गया, कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, इनको संभाल कर लिख दे। तो 1/1 प्लस ई के पावर, देख मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, पावर क्या गुना होता है ना, पावर क्या होता है, गुना होता है ना। ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, बाहर कितना लगा हुआ है 2। मेरे भाई इसको स्क्वायर मत कर देना तुम, ठीक है, पावर गुना होते हैं तो क्या होगा जाएगा, तो ये ई के पावर माइनस 2x होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना इसका। बहुत बच्चे इनको स्क्वायर करता है, ऐसे एक्स स्क्वायर लिख देता है, गलत है वो। ये घुसेगा इसके अंदर, पावर गुना होता है तो इनके अंदर गुना होकर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ठीक है। जरूरी बात था, मैंने इसको हाईलाइट करके लिए बता दिया तुम्हें। ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होते हैं, वही के वही होते हैं, तो इनका क्या हुआ गुना ई के पावर माइनस एक्स का एक्स हुई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ढीठ होता है ये, हो गया। अब डी बाय डी कौन जाएगा, अब सर माइनस एक्स जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पर ऊपर तुम्हारे पास क्या बचा है, ये सभी भाई साहब ऊपर लिख दो, इसको क्या बचा हुआ इनको पहले लिख दे, ई के पावर माइनस एक्स इंटू, ये इंटू मत लिख, कॉस 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, सब हो गया ना भाई, हाँ सर सब हो गया, गुना नीचे क्या बचा है 1 बट प्लस ई के पावर माइनस का 2x, और इनका डिफरेंशियल कितना आएगा भाई, कितना आएगा सर -1 आएगा, पता है ना भाई, हाँ सर -1 आएगा। इनको गुना कर दे तो माइनस क्या होगा, बाहर लगा दे, यहाँ पर हटा दे, ये मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम एक लाइन कर लेना, माइनस यहाँ बाहर लगा दे ब्रैकेट, लगा दे ब्रैकेट, हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया ना। कहीं मिस्टेक भी हुआ है क्या, नहीं सर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, आंसर तुम्हारा आ गया है, ई के पावर माइनस कोस, सब कुछ तुम्हारा क्या है भाई, परफेक्ट है, ठीक है ना, ओके। चलो आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, इसमें कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पहले साइन का डिफरेंशियल करना था, और साइन के लिए पूरा एक्स था, उसी तरह से जब 10 का करेंगे उसके लिए ये तुम्हारा पूरा एक्स बनेगा, ठीक है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना था, तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके, ठीक है। यहाँ तुम्हारा मैथ छूट गया होगा, ठीक है ना, चलो हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, अपना 5 के ऊपर। 5 में कोई दम नहीं है यार, 5 में कोई दम नहीं है, तुम्हारे एक्सरसाइज 5.4 में कोई दम है ही नहीं, बस तुम्हें तरीका सीखना है और सीक्वेंस फॉलो करना है। इस 5.4 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है किसका, चैन रूल का, ठीक है। तो चैन रूल में क्या होता है, हम लोग बाहर से घुसते हैं अंदर, आजा यहां भी घुसते हैं, लिखो माना कि y बराबर log अंदर क्या है cos e के पावर x, है ना। अब ध्यान से देखना क्या होता है, log x होता है, क्या होता है log x, लेकिन यहां पर log x नहीं है, यहां पर x की जगह पर कौन है, ये पूरा है भाई, पूरा है। तो log का डिफरेंशियल क्या होते हैं, 1/, होते हैं x, तो 1/x होते हैं ना, तो जो यहां होता है वही यहां होता है, तो यहां पर कौन है अभी, यहां पर ये पूरे है, तो ये पूरा log का क्या हो गया, x हो गया। वही वाला बात, अगर तुम अपने दोस्त की जगह पर गए हो एक दिन काम करने के लिए, तो जो जो तुम्हारा दोस्त करता था काम वही तुमको भी करना पड़ेगा, वही बात है। यहाँ पर है log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो यहाँ पर x था इसलिए x नीचे चला गया, यहाँ पर ये पूरे x है तो ये पूरे जाएगा नीचे। आई बात समझ में, जो जो x के साथ होता था वही होगा अब किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या बन चुका है मेरे भाई, क्या बन चुका है पूरा पूरा, सर ये x बन चुका है। बस इसी बात का ध्यान रखना है तुम्हारे 5.4 में, और किसी बात का ध्यान नहीं रखना है। आई बात समझ में, हाँ सर, बस चलो आजा, इनको खत्म करते हैं और इनको डिफरेंशिएट करते हैं।
तो इनको ले ले पहले मशीन के अंदर, dy dx और y का मान क्या है log इनटू cos e के पावर x ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लगेगा भाई, ये ब्रैकेट लगेगा इसका, एक लगेगा इसका, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो हम लोग log का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1/x जानते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/x, तो यहाँ x लिख दूं क्या, नहीं लिखूंगा यहाँ पर x, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा पूरा x है log के लिए, तो ये पूरा जाएगा नीचे, तो cos e के पावर x। मैं तुम्हें तब से लेक्चर की स्टार्टिंग से यही सिखाना चाह रहा हूं कि जो वहां पर रहे ना वही लिख दिया कर, वही पूरा पूरा क्या बन जाता है तुम्हारा x। आई होप तुम सीख चुका है इन बातों को, ठीक है, हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, log का हो चुका है, यहाँ लिखेंगे गुना और लिखेंगे यहाँ पर dy dx, अब जाएगा मेरा कौन cos e के पावर x जाएगा मेरा कौन डिफरेंशिएशन के अंदर, जब cos के भी हो जाएगा तब जाएगा कौन e के पावर x जाएगा अंदर, यही ध्यान रखनी है और कोई दम नहीं है सवाल में, है ना। चलो आ जा, तो 1 जो है उसको लिख दे, तो cos e के पावर x हो गया गुना cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है सर माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x, जानते हो ना, c वाला जब भी आते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर तो बाहर क्या देते हैं माइनस देते हैं, दे दो माइनस, तो माइनस साइन x, लेकिन यहां पर x क्या है, x है क्या, नहीं है यार x, यहां पर मेरा क्या है, ये पूरा x है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर साइन e के पावर x हो जाएगा, क्योंकि वहां जो रहता है सर वही लिखते हैं, हाँ तुम सीख चुके हो, है ना। अब यहां पर लिखोगे गुना और dy dx में कौन जाएगा सर e के पावर x जाएगा, हाँ यही करना है, शुरू से जाता है अंदर, log का किए cos का किए अभी के पावर x का कर देंगे, हो गया आगे, तो ये ऊपर भेज दे माइनस साइन e के पावर x बटे क्या होगा मेरे भाई नीचे cos e के पावर x, हो गया ना, गुना e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही कोई मैंने बताया था ना, ये क्या होते हैं ढीठ होते हैं, तो इनका वही कोई छाप दे, हो गया। इनको पहचानते हो, इन भाई साहब को पहचानते हो, पहचानते हो, हाँ सर पहचानते हैं, टेन थीटा मेरे भाई, क्या टेन थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे टेन, यहाँ थीटा लिख दूं क्या, नहीं यहाँ थीटा कौन है e के पावर x ही मेरा क्या है थीटा है, क्या लिखूंगा e के पावर x, बस बाहर माइनस लगा दे और गुना e के पावर x, इसको सही से लिख दे, तो माइनस e के पावर x पहले हो गया और 10 e के पावर x आंसर हो गया। तो देख ओवरऑल तुम्हारे 5.4 का जो ओवरव्यू है, मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं, क्या तुम्हें खास ख्याल रखना है x का, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको एच लिख दिया कर, उसमें कोई डिस्टर्बेंस मत किया कर, बस तुम सीख चुके हो इस एक्सरसाइज को, ओके। तो मैंने बड़े प्यार से तुम्हें बताने का प्रयास किया, तुम्हारे एक्सरसाइज 5.4 के 5 सवाल मैंने बना दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा और तुम्हारे 5 सवाल को और सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारे पास और एनर्जी बचा हुआ है और देखने का मन कर रहा है, यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो का क्लिक करके उसे देख ले मेरे भाई, ठीक है, ओके। चलो अब मैं तुमसे कहां पर मिलूंगा, मैं तुमसे कहां मिलूंगा तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर तुमने क्लिक करेगा तो, ठीक है। तब तक के लिए जो आज मैंने कंसेप्ट सिखाया है ना, उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना और सवाल 1 से लेकर 5 तक खुद से मेरे भाई ट्राई कर लेना, तब आना कहां पर सवाल आगे देखना। लेकिन तुम अगर 1 से लेकर 5 तक बना लोगे ना, तुमसे आगे भी बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको देखने के लिए आगे आना। तब तक के लिए बाय बाय।